बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बेंगलोर जैसे शहर के अंदर हमारे श्री परमहंसों का जो बनाया हुआ विवेक धाम आश्रम गुरुमुख प्रेमियों के दिलों को रोशन कर रहा है। जब जब भी श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करते हैं, जब आगमन होता है उससे पहले ही कई दिन उनके आने के लिए सजावट, उनके आने की खुशी में साफ सफाई की सेवा का कार्य जोर शोर से चलता है और गुरुमुख प्रेमी खुशी से सेवा करते हैं। मिलजुल करके आश्रम श्री आनंदपुर धाम श्री प्रयाग धाम से काफ़ी छोटा है, फिर भी जो श्री परमहंसों की मौज से श्री आश्रम का निर्माण गुरुमुख प्रेमियों की भलाई के लिए, उनकी भक्ति बनाने के लिए असीम कृपा हुई हो रही है, जिसका हम दिल से शुक्राना करते हैं। श्री परमहंसों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने भागों की सराहना करते हैं कि हमें ऐसे श्री परमहंसों की छत्र छाया मिली, श्री आनंदपुर धाम ठिकाना मिला, जहाँ पहुंचकर हम भक्ति का सरमाया एकत्र किया करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम जहाँ जहाँ भी जिस जिस जगह पर भी ऐसे बड़े आश्रम जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ करता है, बाहर से बड़े बड़े गेट लगे हुए होते हैं। एक ही तरह का कलर श्री दरबार के आश्रमों का होता है। श्री गुरु महाराज जी की बड़ी श्रीकार, जिसमें श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर कभी श्री प्रयाग धाम से बेंगलोर, कभी बम्बई से बेंगलोर और कभी जब विदेशों में श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, तब वापसी में स्वदेश लौटने पर श्री गुरु महाराज जी सीधे बेंगलोर पहुंचकर विवेक धाम में बेंगलोर कृपा करते हैं। तो बड़ी श्रीकार में विराजमान होते हैं। जब श्रीकार आश्रम में पहुंचती है, पहले ही बड़े बड़े गेट खोल दिए जाते हैं और श्रीकार
सुविधापूर्वक आश्रम में प्रवेश करती है। ये हमारे श्री आनंदपुर धाम की बड़ी सुंदर परंपरा है कि जो भी वस्तु हो, जो भी चीज़ हो, जो भी बनावट हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई कमरों का आकार हो, दर्शन हॉल कोई निर्माण होना हो, बड़े बड़े रूप में, खुले खुले रूप में, कोई खान पान की वस्तु हो तो खुले रूप में बना करके और वितरित किया जाता है प्रसाद, चाहे कड़ाह प्रसाद हो, लंगर हो, दाल सब्जी हो, किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे श्री परमहंसों की, श्री परमहंस अद्वैत मत की मर्यादा है। जो श्री प्रसाद वितरण किया जाता है, जैसे आज किया गया, श्री गुरु महाराज जी आज बेंगलोर विवेक धाम आश्रम में विराजमान हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी अब तक जान गए हैं, देश में क्या विदेशों में भी ये हर तरफ चर्चा आम हो गई है। श्री गुरु महाराज जी विवेक धाम बेंगलोर में पधारे हैं, ये बात खास हो गई है। हर गुरुमुख के जुबां पर यही जिक्र है कि श्री गुरु महाराज जी ने बेंगलोर कृपा फरमाई है। विदेश से स्वदेश बेंगलोर के विवेक धाम आश्रम में श्री गुरु महाराज जी पधारे हैं और यही बधाई सब जगह गूंज रही है। श्री गुरु महाराज जी संध्या के समय पधारे, आते ही श्री दर्शन खुले। गुरुमुख प्रेमियों ने श्री दर्शन करके, श्री प्रसाद पा करके अपने आप को कृत्य किया, अपने आप को धन्य किया और सुबह सवेरे जैसे श्री आनंदपुर धाम में, श्री प्रयाग धाम में और जितने भी आश्रम हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा किया करते हैं, सुबह सवेरे श्री आरती का जो समय होता है, जैसा कि आज यहाँ बेंगलोर विवेक धाम आश्रम में, जो कि किंगस्टन रोड अलसुर लेक के पास हाईवे पर हमारा ये विवेक धाम आश्रम निर्मित है, जहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके अपने सतगुरु इष्ट देव के दर्शन किया करते हैं। ये कितनी विचित्र बात हो सकती है, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के लिए बहुत सुविधाजनक है कि श्री गुरु महाराज जी ने देश और विदेश के प्रेमियों की भक्ति बनाने के लिए जगह जगह श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम निर्मित करवाए हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को बड़ी सुविधा से भक्ति और परमार्थ का लाभ हो सके, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने का सुनहरा अवसर सभी गुरुमुख प्राप्त कर सकें। आज सुबह सवेरे
श्री आरती से पहले ही श्री आरती के लिए गुरुमुख प्रेमी अधिक से अधिक तादाद में श्री मंदिर जी में पहुंचकर दंडवत प्रणाम करते हुए, माथा टेकते हुए वहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे श्री हजूर गुरु महाराज जी के आने का। और श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, शंख बजा। शंख बजने के साथ ही श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर जी में प्रवेश किया महात्मा जनों के साथ। गुरुमुख प्रेमी जयकारा लगाते हुए और श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हुए वेदी में पधारे। श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए जयकारे लगते रहे और फिर श्री आरती की शुभ शुरुआत हुई। श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों से आरती फिराई और चौकी पर बने हुए आसन पर विराजमान हुए। सभी को आशीर्वाद सभी तरफ अपने कर कमल उठाकर प्रदान किया। श्री आरती और विनती स्तोत्र और छंद के समापन पर हमेशा की तरह मौन ध्यान हुआ। उसके पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने श्री आज्ञा पाकर जो सत्संग खड़े होकर फरमाया, जो परमहंसों की महिमा के गीत गाए, गुरुमुख प्रेमियों को भाग्यशाली बनाया। श्री हजूरी में जो सत्संग हुआ, हम सब मिलकर आओ सुनते हैं। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समग्र वृत्तियों को धारण करते हैं। अपने सम्मुख विराजमान श्री 108 परमहंस अनुशील श्री 108 हाजिर सत्पुरुष अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठी व ऊंची आवाज में बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरु, आज विवेक धाम के हर प्रेमी के दिल में जो खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं कि हाजिर सत्पुरुष दीन दयाल जी के शुभ आगमन की अक्सर गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। जयकारा श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरु, 23 तारीख शाम को चंद्रयान 3 चंद्रमा की भूमि पर उतरा और 24 तारीख शाम को श्री अनंतपुर का चांद विवेक धाम की धरती पर उतरा। तो सब की सौभाग्यशाली गुरु अपने कोमल तन पर कष्ट उठाकर क्रांति से दुबई और दुबई से जो विवेक धाम की कृपा कमाई, वे श्री हाजिर सत्पुरुष दीन दयाल जी को अपनी ओर से आप सब गुरुमुख प्रेमियों की ओर से श्री हाजिर सत्पुरुष दीन दयाल जी के क्षेत्रों में कोटिंग कोट शुक्राना अदा करता। तो जयकारा श्री गुरु महाराज। कहते हैं कि जिथे लोड़ पैदी उत्थे पहुंच जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी प्रभु को जरूरत पड़ती है, जिस जिस जगह जरूरत पड़ती है, जो भी आज को वार सुन करके भगवान अवश्य कृपा करते पहुंच जाते हैं। आज विवेक धाम में भी जैसे कहते अलार्म की आवाज
स्वर्ग व्यक्ति को जगा देती है। इसी प्रकार विवेक धाम के प्रेमियों की 8 पुकार को सुन करके प्रभु ने जो हम सब गुरुमुखों को प्रेमी कृपा फरमाई है, मैं उन सब का आपकी तरफ से फिर से 108 निरंतर सबको करता दिन जाते के चरणों में कोटि को नमन करता हूँ। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो श्री श्री हरिंद्र सबको विंध्या जी अवतरण दिवस की आप सब गुरु अपनी ओर से श्री श्री 108 हाजिर सबको का विंध्या को लाखों बार बधाई के पुष्प अर्पित करते हैं। तो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरु रामायण में एक प्रसंग है कि जैसे एक बार जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को चले, रास्ते में के श्री राम जी के चरण कमलों में बहुत से कांटे चुभते। जब शाम को विश्राम करने लगे तो लक्ष्मण जी ने श्री चरणों की सेवा जब करने लगे तो भगवान राम कृष्ण लक्ष्मण ने कहा, भैया आपके चरणों में बहुत कांटे चुभ रहे हैं, तब बहुत तो निकाल दो। तो भगवान राम ने कहा, नहीं रहने दो। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। जब लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करने लगे तो देखा कि कांटे और भी चुभ रहे हैं। तो विनय की प्रभु ये कांटे और चुभ गए हैं, बहुत तो निकाल दो। भगवान राम ने निकाल के नहीं रहने दो। तीसरे दिन जब फिर विश्राम करने लगे तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं, उन्होंने सीता जी से कहा, आप अपने चरणों में विनय करें, कांटे बहुत चुभन दे रहे हैं, तो आप ही कहेंगे निकालने के लिए। तो सीता जी निकाल के प्रभु आपके चरणों में कांटे बहुत चुभ रहे हैं, आप चुभन दे रहे होंगे, पीड़ा दे होंगे, और तो निकाल। भगवान राम जी निकाल नहीं। तो सीता जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं हम इन कांटों को निकालने? तो राम जी ने कहा, मेरे चरणों में चाहे कांटे हो चाहे फूल हो, जो भी आ जाता है, मेरा धर्म है उसको पार लगा देना। कोई भी हो, फूल हो कांटा जो मेरे चरणों से लग गया, चरणों में आ गया, मेरा धर्म है उसको पार लगा देना। फिर कोई इसी प्रकार वो पति से पति भी जो सत्संग में आ जाता है, सत्संग की नहीं आ जाता है, सत्संग का साथ करता है, श्री चरणों में पहुंच जाता है, तो गुरु महाराज जी अपने पूरी कृपा करके उनको अपने आशीर्वाद और अपने नाम भक्ति की दाद दे करके उसको भक्त सागर से पार कर। गुरु का जीवन हमें मिला किस लिए है? जीवन हमें मिला सत्संग के लिए, सत्यों का संग करने के लिए, सुविचार के लिए, भजन के लिए। खाली खाना पीना सोना के इसके लिए तो नहीं मिला। गुरु महाराज हमारे भजन जहाज प्रकट हुए, नाम जहाज प्रकट हुए। भजन ही हमारे जीवन का आधार है, भजन ही हमारे जीवन का फल है। अगर भजन नहीं करेंगे तो हम किसके बल पर हमारा जीवन होगा, किसके बल के आधार पर हमारा जीवन होगा? इसलिए कहते हैं कि जब भी हम भजन पर बैठते हैं, नाम पर बैठते हैं, तो हमेशा अपने गुरु महाराज जी का ध्यान आता है। तो उनको अगर जीवन को सफल बनाना है तो प्रभु की आज्ञा और मोल में चलना है, वही सुखी जीवन है। हमारे जीवन का आधार, जीवन का फल केवल भजन। ये कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सुख उतरे का। जो भजन के बल पर है, नाम के बल पर है,
हमारा जीवन जो भजन करना है, नाम करना है, तो तभी हम उस भजन के जहाज पर, नाम के जहाज पर बहुत सागर पार हो सकते हैं। हमारा केवल और केवल प्रभु के चरणों की सेवा, सबसे कहते हैं कि भजन और नाम ही सबसे ऊंची सेवा है समाज की। जो भजन और नाम करता है वो सबसे ऊंची सेवा करता है। इसलिए गुरु को महापुरुषों के आज्ञा में चलते हुए, भजन करते हुए, उनकी आज्ञा और मोह में चलते हुए और जो नियमों की पालना करते हुए, हमारा तो यही हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु का जिस प्रकार आप हमें अपने दर्शनों से, अपने पावन दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से निहाल करते हैं, उसी प्रकार हमें हर जन्म में हमें आपका साथ बना रहे, हम आपके साथ रहें, आप हमारे साथ रहें, आप हमारी पसंद का हो तो हम आपके पसंद को देख करके पसंद करें। यही हमारी प्रार्थना आज से आपके श्री चरणों में है। परम पिता परमात्मा से, परम दयाल महाराज जी से कि चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं, यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। तो आगे हमारा भी फर्क हो जाता है कि प्रभु की दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए खाली 2 घंटे का भजन अभ्यास ही नहीं, बहुत भजन अभ्यास करने का अभ्यास है। तो 5 नियमों की पालना करते थे, जैसे हम शिकार की पूजा, सेवा करता, सुमन ध्यान, तो 2 घंटे का भजन अभ्यास बहुत कैसे आगे हो गया, क्योंकि समझ समाते हमारी आज्ञा है 2 घंटे का भजन अवश्य करना चाहिए, किसी की तरह करना अपनी। सभी ने महात्मा जी का सत्संग सुना। विवेक धाम आश्रम में भी सभी गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे अमृत वेले श्री दर्शन करते हुए, सुंदर सुंदर दर्शन करते हुए, सुंदर सुंदर श्री आरती करते हुए, सुंदर सत्संग का भी रसपान गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे। वहाँ के गुरुमुख प्रेमी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। महात्मा जी ने भी सभी को, बेंगलोर वासियों को बधाई दी। बेंगलोर विवेक धाम में खुशी अनोखी छाई है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री आगमन की लाखों लाख बधाई है। इस प्रकार संदेश देते हुए उन्होंने जो एक बात हर बार कही जाती है सत्संग में कि श्री गुरु महाराज जी अपने तन पर कष्ट सहन करके सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दिए, दर्शन देते हैं। वाकई ये सच्चाई है, परिपूर्ण तौर पर ये सच्चाई है कि अपने तन पर कष्ट सहन करके हम गुरुमुख प्रेमियों को जहाँ तहाँ पहुँच करके निहाल करते हैं, कृतार्थ करते हैं, माला माल करते हैं भक्ति के धन से। किस लिए? कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा लोक भी और परलोक भी संवर जाए, क्योंकि हम उनके अपने हैं और श्री गुरु महाराज जी हमारे अपने हैं। कोई फर्क नहीं है अगर हम ये अच्छी तरह से समझ पाएं, समझ जाएं कि हमें केवल उन्हीं का सहारा है
उन्हीं का सहारा होना चाहिए और उन्हीं के सहारे ही हम इस अथाह भव सागर से पार हो सकते हैं। जिसने भी वक़्त के महापुरुषों का ओट आसरा लिया है वो अवश्य काल और माया से आज़ाद हुआ है, भव सागर से पार हुआ है और जन्म मरण की कैद से छुटकारा पा करके हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप हो गया है, सुखी हो गया है। और समझने के लिए कोई अधिक समय की ज़रूरत नहीं है कि हमें वर्षों लगें तब समझ में आए कि हमने पूर्ण रूप से सतगुरु का सहारा लेना है। हम चाहें तो अभी का अभी समझ सकते हैं। जब सतगुरु पार करने वाले हैं, भव सागर से तारने वाले हैं, इस बात को समझने में कितनी देर लगनी चाहिए। इधर हमने सुना, समझा और दिल में उतार लिया और समझ आ गई। फिर जो जो हमें करना है, जो सामान साथ में लेना है, जो सामान एकत्र करना है, जिस वस्तु के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, ये सारा पुरुषार्थ करते जाएं और अपने आप को भव सागर से पार करने के लिए पहले नंबर पर पहुंचाते जाएं। अब ये तो हमारे अपने हाथ में है कि ये लोग भी हम सुहेला कर सकते हैं। दुनिया में अगर हम देखें तो हर इंसान हाय हाय करता हुआ नजर आता है, पर लोग संवरने की तो फिर वो बात ही ना करे, सोचे भी नहीं। जिसका ये लोक संवर नहीं रहा है, उसके परलोक संवरने में भी बहुत बड़ा संशय है, असंभव सा है, नामुमकिन है। क्योंकि जिसने इस लोक को संवारने के लिए कोशिश नहीं की तो वो परलोक को कैसे संवारेगा। या फिर जिसने परलोक को संवारने की शुरुआत कर दी है तो इस लोक के संवरने में फिर कोई संशय नहीं रहेगा। बस केवल हमें जो रोज़ याद दिलाए जाते हैं नियम, और आज महात्मा जी याद दिला रहे थे सत्संग में कि 5 नियम जो हमारे लिए निर्धारित हैं उनकी अवश्य पालना करनी है, और 2 घंटे भजन सुमरन नित्य करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।